शुरुआत करते हैं राजधानी जयपुर से बड़ी खबर के साथ। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में अपडेट यह है कि पेपर लीक का मामले में एसओजी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली और एक और ट्रेनी एसआई को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। एसओजी के हत्थे चढ़ा है ट्रेनी एसआई विजेंद्र कुमार। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, इंटेलिजेंस ट्रेनिंग एकेडमी में ये तैनात है विजेंद्र कुमार। एक और ट्रेनी को गिरफ्तार किया गया एसओजी के द्वारा। लगातार आप इसमें देखिए एसआई पेपर लीक को लेकर जहां पर सरकार को कोर्ट की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया था और अपने आंसर के साथ उपस्थित करने की बात कही गई थी, इस बीच में एसओजी की भी कार्रवाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। एक और ट्रेनी को गिरफ्तार किया गया है। ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता विष्णु इस खबर पर जुड़े हुए हैं। विष्णु, एक तरफ हाईकोर्ट से सरकार को अगले जब सुनवाई में आना है तो उसमें अपने हाजिरी जवाबी के साथ आना है, दूसरी तरफ एसओजी की बड़ी कार्रवाई भी लगातार चल रही है। एक और ट्रेनी की गिरफ्तारी। बिल्कुल, देखिए सब इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के मामले में एक तरफ कोर्ट में यहाँ पर इस परीक्षा को निरस्त करने की, रद्द करने की जो सुनवाई चल रही थी, उसके बाद में सरकार की ओर से जवाब पेश करने का जो इंतजार है ना, वहीं पर एसओजी अपनी ओर से लगातार इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए आ रही है। करीब 52वां ट्रेनी सब इंस्ट्रक्टर एसओजी के हत्थे चढ़ा, यानी कि एक और गिरफ्तारी ट्रेनी एसआई की हुई है, जिसमें विजेंद्र कुमार जोशी नाम के ट्रेनी एसआई को एसओजी ने गिरफ्तार किया है, यह बताया जा रहा है। साथ में यह भी सामने आया कि 2 दिन पहले जब एसओजी ने सहायक प्रशासनिक अधिकारी संदीप लाटा और पुरुषोत्तम दादीज को गिरफ्तार किया था और जब उनसे पूछताछ हुई तो सामने आया कि उनकी ओर से परीक्षा से पहले कुछ पेपर कुछ अभ्यर्थियों को उपलब्ध करवाए थे, जिनमें विजेंद्र कुमार का नाम भी शामिल होना बताया जा रहा है। फिलहाल विजेंद्र जयपुर में इंटेलिजेंस यूनिट में जो ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर पदस्थापित है। तो ऐसे में विजेंद्र कुमार की गिरफ्तारी अब हुई है और पूरे केस की भी बात की जाए तो 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां ट्रेनिंग एसआई प्रकरण में हो चुकी है, जिसमें करीब आधे से ज्यादा जो है वो ट्रेनिंग एसआई शामिल है। जी, मतलब 53 तो संख्या मुझे याद है विष्णु क्या था, और उसमें 48 ट्रेनी थे और 103 लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी। विजेंद्र की गिरफ्तारी के बाद यह आंकड़ा और बढ़ गया है। अच्छा, इसके बारे में फीडबैक कैसे पता कहां से चला कि ये ट्रेनिंग इसमें इन्वॉल्व है? देखिए 2 दिन पहले ही मैं बता रहा था कि 2 दिन पहले डबल एओ यानी कि सहायक प्रशासनिक अधिकारी संदीप लाटा और पुरुषोत्तम दादी, जिसके अलावा कुणाल पंड्या, यानी 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। उनकी पूछताछ में ये सामने आया था कि तीनों ने परीक्षा से पहले कुछ अभ्यर्थियों को पेपर उपलब्ध करवाया था, उनको सॉल्व करवाया गया था। उसमें ही पूछताछ में सामने आया कि विजेंद्र ने भी उनसे पेपर हासिल करके पेपर सॉल्व किया और उसका चयन एसआई ट्रेनिंग में इंटेलिजेंस यूनिट में हुआ था। ऐसे में विजेंद्र कुमार की गिरफ्तारी अब हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विष्णु। और भरतपुर में महापंचायत कल है। महापंचायत पर विजय बैंसला का बड़ा बयान भी सामने आया। विजय बैंसला बोले हैं कि समाज वार्ता के लिए तैयार है। वार्ता के लिए आज दोपहर 2 बजे तक का समय दिया गया है। सरकार का कोई भी प्रतिनिधि हमसे आकर बातचीत कर सकता है। मांगे नहीं मांगी गई तो धन्यवाद, मांगे अगर मान ली गई तो धन्यवाद सभा का आयोजन होगा। मांगे पूरी नहीं होने पर आगे का फैसला होगा। देवनारायण मंदिर गाजीपुर में वार्ता होगी, बंद कमरे में वार्ता नहीं होगी। गुर्जर महापंचायत को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला गांव-गांव जाकर के लोगों से संपर्क कर रहे हैं। फिलहाल वो गांव कारवारी में है और कारवारी के पास में ही जो शहीद स्थल है पीलूपुरा, उसके ठीक पीछे जो सभा स्थल है वो बनाया गया, वहां पर भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कल आपकी महापंचायत आयोजित होगी, कितनी संख्या में लोग आएंगे, किस तरह की योजना है? महापंचायत है, समाज अपने हिसाब से आएगा, झड़ के आएगा। क्या मांग है, क्या सरकार की तरफ से अभी तक कोई वार्ता के लिए इस तरह का कोई प्रयास? देखो, वार्ता करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 17 महीने से बात चल रही है सब और अभी भी चल ही रही है, उसमें क्या बात। पिछली बार जब महापंचायत हुई थी 2019 में, महापंचायत के बाद में फिर अल्टीमेटम दिया गया था कि इस तारीख को अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो पटरी पर आंदोलन किया जाएगा। कल भी कुछ इस तरह का रहने वाला है क्या? वो तो डिपेंड करता है क्या फीडबैक आ रही है, क्या रिस्पॉन्स आती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम तो चाहते हैं कि राजस्थान बढ़िया रहे, आगे बढ़े, तरक्की करे और सरकार भी मेरे ख्याल से यही चाहती है, अमन चैन रहे और सब अच्छा रहे और राजस्थान का विकास हो। हम भी चाहते हैं राजस्थान का विकास हो। एक लाइन में ये कहा जा सकता है कि जब तक आपकी मांगे पर विचार किया जाएगा या पूरी नहीं होंगी, इसमें किस तरह विचार करके सरकार अगर विचार करती है तो क्या विचार करना और क्रियान्वयन दो अलग अलग चीजें हैं।
हमें क्रियान्वयन चाहिए। विचार तो हम 17 साल से करते हैं। तो बिल्कुल ये आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला जिन्होंने कहा है कि सरकार से हम बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन हमारी जो मांगे हैं उन पर क्रियान्वयन हो। 2 बजे तक आ जाए तो बढ़िया भैया। जब महापंचायत होगी तो 2 बजे तक का इन्होंने समय दिया गया है कि अगर 2 बजे तक कोई भी सरकार की तरफ से वार्ता के लिए आता है तो हम तैयार हैं, नहीं आगे समाज क्या फैसला लेगा ये खुद उन्होंने समाज पर छोड़ दिया है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 पीलूपुरा। और इधर गुर्जर महापंचायत को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। गृह मंत्री जवाहर सिंह बेडम का बयान भी सामने आया। गुर्जर समाज से वार्ता के लिए सरकार तैयार है, समाज के साथ चर्चा करके समाधान निकालने के लिए तैयार है। सुनिए जरा क्या कहा है जवाहर सिंह बेडम। तो मंत्री जवाहर सिंह बेडम कह रहे हैं कि कोई भी समाधान अगर निकलेगा तो किसी का भी अगर हल निकलना है किसी मुसीबत का तो वो वार्ता से ही निकलना है। वार्ता के लिए तैयार है सरकार। सुनाते हैं आपको क्या कुछ बोला है जवाहर सिंह बेडम ने। वार्ता से ही होता है, हर समस्या का समाधान भी वार्ता से ही होता है। गुर्जर संघर्ष समिति के लोगों ने कांग्रेस के शासन में कोई समझौता किया, यदि उसकी पालना में कमी खामियां हैं तो इस सरकार के स्तर पर समिति के लोगों को बैठ करके बात करनी चाहिए थी। मेरे संज्ञान में अभी तक ये नहीं आया कि संघर्ष समिति के लोगों ने एकजुट होकर के कभी सरकार से बात की हो। आंदोलन और महापंचायत तो जब करनी होती है जब सरकार आपको कोई मना कर दे। सरकार पहले दिन से ये कह रही है कि जो भी विधि सम्मत समाधान होंगे उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हम तत्पर हैं। आइए, आपका प्रतिनिधिमंडल बैठिए, हम सरकार के लोगों को बैठाएंगे और आपस में चर्चा करके उसका जो भी विधि सम्मत समाधान है वो निकालने के लिए हमेशा तैयार है। जब सरकार तैयार ही है तो मैं नहीं समझता कि समाज के लोगों को धूप में बैठा करके और उनका आर्थिक नुकसान करके फिर भी वार्ता की टेबल पर ही आना पड़े। तो पहले ही जब सरकार कह रही है तो समाज के लोगों को आह्वान कर दीजिए कि भाई सरकार ने बुला लिया है, हम वार्ता कर रहे हैं, समाज के हित में बात करेंगे और सरकार विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। और उधर पीलूपुरा में से सफाई अभियान का आगाज हो गया, जिसकी शुरुआत खुद कलेक्टर टीना डाबिन के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने झाड़ू लगाकर की है। सफाई की शुरुआत हो चुकी है। नवो बाड़मेर अभियान के तहत की गई है। पूरे महीने यह सफाई अभियान चलेगा, जिसमें शहर के अलग अलग वार्डों में सफाई की जाएगी और इस अभियान से शहरवासी भी जुड़ेंगे। आपको बता दें कि मानसून को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर टीना डाबी ने शहर में पहले से ही नाला सफाई अभियान छेड़ा हुआ है।